उनको इसमें आमंत्रित किया गया। मैं कहना चाहूँगा मेंबर को भी कि जो कंप्लेन है वो कंप्लेन आती रहेगी और पैसा आमंत्रित किया जाएगा तो और प्रॉब्लम होगा। हम अच्छा काम हो, क्वालिटी का काम हो, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप सबकी उसके अंदर मदद मिले। हम सभी सांसदों को भी कहते हैं कि आपके क्षेत्र में जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है आप बताइए, हम उसके ऊपर काम करेंगे और इसको ज़रूर एक काम करने के बाद जो कंप्लीशन उसका आएगा उसके बाद उनको पैसा आवंटित किया जाएगा। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती राजादी जी। Respected Chairman, sir. Under the Jal Jeevan Mission, works amounting to Rs 18,123.5 crore have been sanctioned for Tamil Nadu, with a central share of Rs 9,025.68 crore. However, no releases by the center under this scheme have been made since September 2024. DN Finance Minister requested the Union Government to immediately release the pending central share of 3,112 crore to ensure timely completion of these important works. As a representative of Tamil Nadu in this House, I seek the reasons for delay in transfer of the central funds and the details of the pending funds from the central government to the state of Tamil Nadu under the Jal Jeevan Mission, and when it will be transferred. This budget also we expected, but we didn't get, sir. Thank you very much. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, मेहमान ने जो कहा है मुझे लगता है कि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारा जल जीवन मिशन का जो पोर्टल है उसके ऊपर हर स्टेट को जिला वाइज जो जो हमने पैसा दिया है उसका डिटेल है, वो पब्लिक डोमेन में है, कोई भी उसको देख सकता है, तो एक बार उसको वेरीफाई वो कर ले। दूसरा जो उनका इन्फॉर्मेशन है कि बजट के अंदर कुछ भी आवंटित नहीं किया गया है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने करीब 67,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किया है और 2025 के बजट के दरमियान उन्होंने 2028 तक इस प्रोजेक्ट को भी आगे भी बढ़ाने का तय किया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन उनको वहाँ से मिल सकती है कि उनको तमिलनाडु को कितना पैसा मिला है और पब्लिक डोमेन में। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान राजीव शुक्ला जी। सभापति जी, मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी मिनिस्ट्री के पोर्टल पे हमारी उसको देख के ही आप बोल सकते हैं, तो मैंने उसमें देखा है। उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जल जीवन मिशन 2024 में पूरा होना था, क्योंकि पूरा नहीं हो सका इसलिए 2028 की डेट आपने दी है। लेकिन अभी 2026 में जो आपने डैशबोर्ड पे डाला है उसके हिसाब से अभी भी सिर्फ 52% घरों में ही जो नल है उनमें पानी आ रहा है। और जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर आपने 100 जिलों में कमेटी भेजी थी, उनकी रिपोर्ट का क्या हुआ? और सबसे ज्यादा पेनाल्टी तो मंत्री जी गुजरात पे लगी 120 करोड़, 129 करोड़ जो पेनाल्टी सब जगह लगी, 120 करोड़ तो खाली गुजरात है जहां से आप आते हैं। तो इन सवालों का जवाब आपसे चाहिए। ऑनरेबल मिनिस्टर। सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके जवाब में मैं उनको कहना चाहूँगा कि 2024 तक में जो ये योजना पूरी करनी थी और नहीं हुई, राज्यों ने अपना काम समय पर पूरा नहीं किया, उसके कारण से ये 28 तक उसको आगे बढ़ाया गया है। और जो उन्होंने कहा कि जो कंप्लेन आई उसके अंदर गुजरात में सबसे ज़्यादा जो दंड किया गया है, पेनल्टी किया गया है, उसके अंदर गुजरात में एक ही जिले में से जो कंप्लेन आई थी तो उसको भी बख्शा नहीं गया है। हम बार बार कहते हैं कि कोई भी स्टेट होगा, कोई भी सरकार होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट निर्देश हमें भी मिला है और उसी के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये योजना के द्वारा लोगों को पानी घर में मिलना चाहिए, नल से जल ये बहनों को मिलना चाहिए। करीब 9 करोड़ बहनों पानी के लिए रोज दूर तक जाती थी और 4.5 करोड़ घंटे उनका उसमें खर्च होता था। तो ये उनको ये फायदा हो, इसके लिए 81% तक लोगों के घरों में पानी मिला हुआ है। तेलंगाना के मुख्य जो सरकार ने जितना भी पैसा मांगा होगा वो उसके लिए आवंटित किया, मगर जो सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर उसके अंदर आना चाहिए वो नहीं आता है, उसके कारण वो पूरा पैसा यूज नहीं करते हैं। मैं मैं बताता हूँ, जो करीब 119 टीम बनाकर अलग अलग जिलों में
अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में उनको इंक्वायरी करने के लिए भेजा गया था। और मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा कि सभी राज्यों में से कोई ना कोई कंप्लेंट उसके अंदर मिली। हमने राज्यों को ही, क्योंकि राज्यों को एक्शन लेना होता है, हमने वो सभी राज्यों को कहा, सीएम को कहा, सीएस को लिखकर भेजा है और उन्होंने क्या क्या एक्शन लिए। तो गुजरात में प्रेशर किया तो वहाँ ज़्यादा काम हुआ, बाकी राज्यों में अभी तक जो एक्शन लेना चाहिए उसके अंदर कमी है। इसके लिए फिगर आपको बड़ा दिखता है, मगर सभी राज्य जब तक ये कंप्लेंट जो आई है उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे और जो क्षति है वो दूर नहीं करेंगे, जब तक हम उसको पैसा आगे देने वाले नहीं है, ये भी स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 श्रीमान रामजी लाल सुमन जी। संख्या 18। ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान रामजी लाल सुमन जी। सभापति जी, हमारे देश की जो प्रमुख समस्याएं हैं इस समय, मैं समझता हूं सबसे बड़ी समस्या प्रदूषित पेयजल की है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि इंदौर सहित, इंदौर नोएडा सहित तमाम देशों में पेयजल, दूषित पेयजल का मामला उठा। इंदौर में तो तमाम लोग मारे भी गए। सभापति महोदय, ये सरकार जो जवाब दे रही है, ये मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, उसका सत्यता से कोई संबंध नहीं है। और असल सवाल ये है सभापति महोदय, पूरे देश में सब लोगों को जानकारी है कि हमारे देश में प्रदूषित जल मिल रहा है। अभी कुंभ हुआ इलाहाबाद में, स्नान करने लायक पानी नहीं था। जहां जहां स्रोत हैं जल के सभापति महोदय, सब प्रदूषित हैं। सरकार ने क्या कहा है कि ये जो भूजल है काफी हद तक ये पानी का ये पीने योग्य है, इससे ज्यादा असत्य और दूसरा कोई हो नहीं सकता। सभापति महोदय, सरकार का कहना है कि विश्व स्तर पर पानी की जो गुणवत्ता है उसकी कोई रैंकिंग नहीं है। सभापति महोदय, मेरे पास कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 122 देशों में हम 120वें पायदान पर हैं पानी के लिहाज से, गुणवत्ता के लिहाज से। इससे ज्यादा असत सरकार और क्या बोल सकती है। सभापति महोदय, 85% जल हमें मिलता भूजल से और हमारे देश में 70% सुमन जी, पेयजल। if you take so much of time to put your question, सभापति जी, बहुत then महत्वपूर्ण सवाल में minister will पूछ रहा also be giving a long speech, then others, we cannot go to the other question. सभापति Please महोदय, be मैं पूछ specific about your question. सभापति महोदय, ये Please सरकार be सदन को गुमराह कर रही है। Please be सभापति महोदय। specific about your question. No long lecture, please. सभापति महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। इतने बड़े सवाल पर इनका अमृतकाल है और ये सीवर का पानी पिला रहे हैं अमृतकाल में। इनके पास जल की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सभापति महोदय आपके मार्फत ये जानना चाहूंगा, Please come to your question, ये please. दुनिया की, ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। Please come to your supplementary, please. मैं पूछ रहा हूं सर, हर साल देश में 2 लाख लोग मारे जाते हैं प्रदूषित पानी से। जो गंभीर बीमारियां हैं वो प्रदूषित पानी से। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ये जो बीमारियां फैलती हैं और लोग मारे जाते हैं प्रदूषित जल से, उनके निदान के लिए कोई गंभीर प्रयास कर रही है? Please, Honorable Minister. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सर्वमान्य विश्व रैंकिंग की बात की है, कोई सर्वमान्य विश्व रैंकिंग नहीं है। ये सदन को मिसलीड करने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि और जहां तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोई स्टैंडर्ड, When you are making allegations, minister will also bound to give answers for that allegations. You be specific about your question. I will ask the minister to go with his specific answer. Please, everybody should cooperate. और जहां तक ग्राउंड वाटर क्वालिटी का सवाल है, तो ग्राउंड वाटर क्वालिटी एनालिसिस का जो रिपोर्ट होता है वो डिपेंड करता है कि सैंपल साइज
और समय और किस क्षेत्र का सैंपल लिया जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई ग्राउंड वाटर क्वालिटी डाटा से यह संकेत मिलता है कि देश का ग्राउंड वाटर काफ़ी हद तक पीने योग्य है, तथापि कुछ छिटपुट जगह पर ऐसी कंटामिनेशन पाई गई है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर वाटर क्वालिटी अच्छा है, पीने योग्य है। Minister, address to the chair, please. Address to the chair. Please address to the chair. To me. इसलिए प्रदूषित पानी का ऐसा नहीं है कि देश के किसी भी आदमी को प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जहाँ तक कंटामिनेशन का सवाल है, तो जेजेएम के माध्यम से जब 2019 में जल जीवन मिशन लागू किया गया था, मात्र 15% ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था थी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पाइप्ड वाटर की व्यवस्था थी। लेकिन आज लगभग मोर देन 80% ग्रामीण क्षेत्रों में सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के द्वारा प्रेरणा से किया गया है। इसलिए देश के किसी भी क्षेत्र का आदमी अशुद्ध कंटामिनेटेड वाटर पीने के लिए बाध्य नहीं है। Second supplementary, Shriman Ramji Lal Suman ji, please be specific about your question, please. सभापति जी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सरकार असत्य बोल रही है, इनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, इनको इस देश में जो प्रदूषित पानी है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत ये जानना चाहूंगा, इन्होंने Political speech, then he will give a political answer. Please be specific about your question. मैं पूछ रहा हूं सभापति महोदय, इन्होंने जवाब दिया है कि भारत सरकार द्वारा अमृत सरोवर शुरू किए गए 69,000 अमृत सरोवर हमारे देश में बन गए हैं, जिससे जल स्तर में वृद्धि हुई है। मंत्री महोदय, ये आपके अधिकारी लिख करके भेज देते हैं, वो यहाँ पढ़ देते हैं। कभी आपने एक अमृत सरोवर देखा है? सभापति महोदय, गांव में तालाब सूखे पड़े हैं, उनमें गंदगी है, कहीं पानी का नाम और निशान नहीं है। सभापति महोदय, ये आंकड़े बिल्कुल झूठे आंकड़े। सभापति महोदय, मैं सभापति महोदय आपके मार्फत ये जानना चाहूंगा कि ये अमृत सरोवर इन्होंने जो बनाए हैं, आप मेहरबानी करके हमें बता दीजिए, वर्षा के पानी को छोड़ करके ये अमृत सरोवर में पानी कहां से आएगा? आपको मालूम है सब तालाब सूखे पड़े हैं और आपके पास पानी का कोई नहीं है। ये लोग झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम और नहीं करते। मैं सभापति महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार ये बताए कि अब सरोवरों में पानी कहां से आएगा? ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय सभापति महोदय, इन्होंने जो बताया है कि 69,000 अमृत सरोवर बनाए गए या रीजनरेट किए गए, तो इसका उद्देश्य ये 75 वाटर स्ट्रक्चर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में बनाने का काम हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया है। और इसलिए और उसमें जो बारिश का पानी है वो एक्युमुलेट हो करके और वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करता है। जहाँ तक इन्होंने कहा है कि अभी सभी अमृत सरोवर की जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, आप पब्लिक डोमेन में देख सकते हैं कि कहाँ कितने अमृत सरोवर बने हैं और उनकी स्थिति क्या है। मैं अभी हाल में मेघालय गया हुआ था, वहाँ अमृत सरोवर को देख करके इतना अच्छा लगा। बहुत सारे जगह मैंने जा करके अमृत सरोवर को खुद देखा है, बहुत अच्छा कंडीशन में है और वहाँ ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, रेन वाटर एक्युमुलेट होकर के। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमान नरेश बंसल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जल संचयन की दिशा में क्या प्रगति है, क्या सरकार इस पर कोई अभियान चलाने का इरादा रखती है, नदी व जल स्रोतों में हो रहे प्रदूषण के प्रभावी रोक हेतु क्या कदम उठाए हैं और नमामि गंगे मिशन के तहत कितना काम हुआ है, कितना बाकी है? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर।
आदरणीय सभापति महोदय, जल शक्ति अभियान के तहत 2 करोड़ से ज़्यादा रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए गए हैं और जल संचय जन भागीदारी के तहत लगभग 40,000 से ज़्यादा 40 लाख से ज़्यादा वाटर स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। जहाँ तक और ये सब जन भागीदारी के द्वारा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया कि जल संचय जन भागीदारी के द्वारा, तो जन भागीदारी के द्वारा लोगों ने स्वतः आगे बढ़ करके बहुत सारे जो लोग उन्होंने एक स्लोगन दिया कि कर्म क्षेत्र की ओर से